जब हुकूमत ने 28 जनवरी की तारीख दे दी थी तो आप उस इजलास में बैठते, वहां आप इनकार करके उठते कि जी हमारा आपने जवाब नहीं दिया। हुकूमत कह रही है कि हमने आपके मुतालबात का तहरीरी तौर पे जवाब देना है, आप उससे पहले भाग रहे हैं। आप जाते तो सही। देखते हैं हुकूमत ने क्या होमवर्क किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज 23 जनवरी और अमेरिका में कांग्रेस की हेयरिंग हुई, समाअत हुई, ब्रीफिंग कह लें, और पाकिस्तान से मुतल्लक थी। टॉपिक पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से। और 22 जनवरी को यानी कि गुज़श्ता रोज़ ये समाअत हुई है और ये उन्हीं कोशिशों का हिस्सा है जो तहरीक इंसाफ का एक पूरा टोला जो बाहर मौजूद है, जिसको मोईद पीरज़ादा लीड कर रहा है और वजाहत एस खान और बाकी सारे जो अनासर वहाँ मौजूद हैं, तो उनकी तरफ से ही वहाँ वावेला मचाया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब है। जो इतराज़ात सामने आए हैं, जो जिसमें किया गया, उसमें अब एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का दावा अच्छा पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में ये चल भी रहा है और पाकिस्तान की रियासत इस हवाले से इकदामात भी कर रही है। और अगर आप दर्जा बंदी करें तो पाकिस्तान इस हवाले से हकीकत में बाकी बहुत सारे ममालिक से बहुत बेहतर है। जिस अमेरिका में ये ब्रीफिंग हो रही है उससे भी बहुत बेहतर है, जो उसके मामलात हैं पूरी दुनिया में, कत्ल गारत में और बाकी। दूसरा इतराज मिलिट्री और सिविल क़यादत के ताल्लुकात। तो ये इतराज है या इसको सराहा जाना चाहिए? पाकिस्तान में तो ये इतराज हमेशा से रहा कि यहां एस्टैब्लिशमेंट, फौज, अस्करी क़यादत और जो सिविल हुकूमत होती है उनके दरमियान ताल्लुकात हमेशा मसला रहते हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ने में उसकी रुकावट होती है, चैलेंजेस से निपटने में मसाइल आते हैं। तो ये तो आपको सराहना चाहिए कि अगर आप खुद कह रहे हैं कि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो आइडियल हैं, मिलके चल रहे हैं और इकट्ठे हैं पाकिस्तान के लिए। हाँ, उसको आप ये रंग दें कि सिर्फ वो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हैं, तो ये आपकी अपनी एक बोगस कह लें। फैक्ट तो ये नहीं है। और इस फोरम पे आप इससे क्या आपको मिलेगा और क्या नतीजा आप निकालना चाहते हैं? पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए आप वहां पे बैठे हैं। आप अमेरिका को कह रहे हैं कि जनाब आप अपनी अमरीकियों के लिए छोड़ें काम करना, पहले पाकिस्तान की फिक्र करें। वाह, क्या आपका एक पुराना बयानिया था और अब आप अमली तौर पे किधर पहुंचे हुए। इसका मतलब तो यह है कि आपकी तो दाल ही काली है। 26 नवंबर के जो मुजाहरे हैं नाकाम दावे हैं, यहां इस पे तो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ आपके। तो इस मामले में और आपने जितने, क्या आपने उस कमेटी में ये बताया कि हमने कहा था कि 26 नवंबर को 500 लोगों का कत्ल हुआ है, तो क्या आपने उनकी फहरिस्त वहां दी? आपने क्या उनको बताया कि बाद में हमने अपने फिगर्स अदादोशुमार खुद ही कम करते करते उनको 34 पे ले आए? क्या आपने ये फैक्ट्स बताए कि जो आइडेंटिफाई हुए हैं लोग, उनमें से सिर्फ 7 के नाम अभी तक सामने आए हैं और वो 7 जो हैं वो पुलिस की कस्टडी में थे, उनमें से 4 जो हैं वो रिहा हो चुके हैं। तो ये फैक्ट्स, ये अदादोशुमार, क्या तस्वीर का दूसरा रुख क्या हुकूमत से पूछा गया? क्या उस ब्रीफिंग में पाकिस्तान की रियासत से कोई नुमाइंदगी थी? तो इसका मतलब यह है कि टारगेटेड कार्रवाई हुई, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस की जो ये हेयरिंग है या ये जो उसको कह लें ब्रीफिंग है, इसमें लॉबिंग और लॉबिस्ट, ये उनका किरदार। अच्छा, आप इमरान खान की रिहाई पे सारा फोकस था, ठीक है। तो आप, वो तो मैंने पहले ही कहा कि आपको अब चाहिए कि इमरान खान को रिहा कराओ अमेरिका को, और आपको जो ट्रंप से उम्मीदें थी आप उसके लिए अब आगे। अब आपका ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये अमेरिकी इंतजामिया, ट्रंप इंतजामिया के सामने पेश होगी और उस पर कोई वो बात कर लेंगे। ये ऐसे जो आपका झूठ और आपकी ऐसी साजिशें, इसका नुकसान आपको तो क्या होना, पाकिस्तान को होना है, आपको इसका फायदा नहीं होना। ये समझने की जरूरत है। ये जितने आपके माजी के बयानी अपनी मौत आप मरे हैं, ये भी मर जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या जो आपने आज फिर मुज़ाकरात से फरार इख्तियार किया है, वो फिर इसका मतलब है कड़ी से कड़ी मिलाएं तो ये जो हेयरिंग, ये जो ब्रीफिंग हुई है अमेरिकी कांग्रेस की, ये उससे लिंक है कि आपको वहां से इशारा हुआ कि भाईजान मुज़ाकरात रोक दो, बस अभी हमें पता नहीं क्या मिलने लगा है। तो ये आपकी तरफ से एक पूरी एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। अब इसका मतलब है कि मुज़ाकरात का ढोंग तो आप एक वक्त लेने के लिए कर रहे थे और ये वक्त जब आया
तो आपने मुज़ाकरात भी ख़त्म कर दिए। तो ये इसका मतलब है कि नया फेज़ शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की रियासत, अदारों को, हुकूमत को इसका इदराक करना चाहिए और इसके तदारुक के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है हर फोरम पे। ख़ास तौर पे वज़ारत ख़ारिजा का किरदार इसमें बहुत अहम है। पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तानी अवाम को जो ये बयानिया है, उस बयानिए को उसका तोड़ करने के लिए हर किसी का इसमें रोल है, हुकूमत का ख़ास तौर पे, वज़ारत इत्तलात का, तो और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसमें, क्योंकि इसमें टारगेट पार्लियामेंट है। पार्लिमान की तमाम सियासी जमातें इस हदफ हैं। तो इसके लिए सबको मुनज़्ज़म होना है और कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात से पीटीआई को भागने ना दिया जाए। जब हुकूमत ने 28 जनवरी की तारीख दे दी थी, तो आप उस इजलास में बैठते, वहां आप इनकार करके उठते कि जी हमारा आपने जवाब नहीं दिया। अभी हुकूमत ने तो आपको तहरीरी तौर पर जवाब देना है। हुकूमत कह रही है कि हमने आपके मुतालबात का तहरीरी तौर पर जवाब देना है, आप उससे पहले भाग रहे हैं। आप जाते तो सही, बैठते तो सही, देखते हैं हुकूमत ने क्या होमवर्क किया है। अगर वो संजीदा है, उसके जवाब में आपको कोई संजीदगी नजर आती है, तो आप आगे बढ़ें। तो जनाब ये मामला इतना, मतलब इसको आप ये ना कहें कि ये कोई बहुत ही सादा सी बात है, बहुत पेचीदा, इसके पीछे बहुत कोई राज है। और राज यही है कि जनाब पाकिस्तान के लिए आपने कुछ नया फिर सोचा है, कोई नया फसाद सोचा है, कुछ नई पाकिस्तान को निशाना बनाने की हिकमत अमली सोची है, तो माज़रत के साथ ये भी कामयाब नहीं होगी। आपको सियासत पे वापस आना होगा। आपको अडियाला से, कानून के रास्ते से निकलना होगा। ट्रंप की कॉल से आप नहीं बाहर आ सकते। यहां किसी डील से आप बाहर कैसे आ सकते हैं? और अगर आप ये रास्ता अपनाते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम को समझना चाहिए कि असल में आप रॉन्ग नंबर हैं। तो जनाब आज के व्लॉग में यही एक नई सूरत हाल डेवलप हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से भी खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही, और मलिक रियाज दुबई में जिस तरीके से वो ब्लैकमेलिंग उसने शुरू की है, तो ये सब ताने बाने लगता है ये कोई एक ही नया नेक्सिस है, नया गठजोड़ है। नया नहीं है, पुराना है, लेकिन इसकी तरतीब नए सिरे से बनी है। तो इस नए हमले के हवाले से जो भी नई डेवलपमेंट होगी, इस पे हम नज़र रखेंगे और अपने व्लॉग में आपको उसकी तफसीलात देते रहेंगे, और तज्जिया जो अपना है वो भी पेश करते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हमारा जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।